नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। विद्यालय में अपनी नई कक्षा में स्वागत है। अभी आप उपस्थित हैं अपनी संगीता मैम के साथ। पुस्तक से सीखो पाठ को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सीखना क्या होता है। सीखना एक ऐसा काम है जो हमारे जीवन में मृत्यु तक चलता रहता है। अगर हम किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी घटना से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही तो सीख है। इस प्रकार सीखना का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। अगर हम अपने आसपास से, अपने बड़ों से, अपने प्रकृति से, या हम यूँ कहें कि अगर हमारा मन पवित्र हो तो हम सभी से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं तथा उसे अपने जीवन में प्रयोग कर उसके मीठे फल को चखकर लाभान्वित भी होते हैं। अब पेड़ पौधों को ही देख लो, इसकी झुकी हुई डालियों से हम नम्रता सीखते हैं। जिस प्रकार पेड़ में फल लगते ही डालियाँ नीचे झुक जाती है, हम मनुष्यों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए और हमें भी विद्यारूपी धन ग्रहण करते ही नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। सभी से नम्रता से बात करनी चाहिए और अपने व्यवहार में नम्रता को स्थान देना चाहिए। इसी प्रकार की एक कविता आपके पाठ पुस्तक में पाठ 1 में दी गई है, तो क्यों ना हम उसे समझकर अपनी बुराइयों को दूर करें और अच्छी आदतों को अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम सदा समय पर उठना। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना। इससे तात्पर्य है कि सूरज की तरह ही हमें सबके साथ समान भेदभाव, समानता का भाव रखना चाहिए और हमेशा हर काम को समय पर करना चाहिए। सदा समय पर सोना चाहिए और सदा समय पर उठना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा तन मन भी स्वस्थ रहेगा और हम अपने सभी कामों को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। इस प्रकार से सूरज की किरणों से हम सदा समय पर उठना सीखते हैं और चींटी से मेहनत करना सीखते हैं। के लिए कूड़ा कचरा अर्थात अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। अर्थात हमें कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हम गंदगी मुक्त रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम संक्रामक बीमारियों से बचे रहेंगे और स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। और जब हमारा दिमाग स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, तो हम हमेशा हर काम को करने में अव्वल रहेंगे। को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और अपने आस पड़ोस को, अपने घर को, अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। हमें अपने पाठ को, अपने गृह कार्य को, अपने दिए गए कार्य को या अपने किसी भी काम को जो हमें करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, उसे हमेशा समय पर करना चाहिए। हमें जब भी गृह कार्य मिल जाए, हम उस गृह कार्य को तभी पूरा कर लें और तभी हम एक अच्छे बच्चे कहलाते हैं। तो सदा समय पर पाठ पढ़ो और दीन दुखी की मदद करो। दीन दुखी मतलब जो लोग गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। बच्चों, आप देखते होंगे कि अगर आप कहीं जाते हैं और 2 बच्चे या 2 परिवार या फिर 2 लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो आप वहाँ स्वस्थ नहीं रह पाते हो। आपको लगता है कि हमें कहीं ऐसे जगह पर जानी चाहिए जहाँ पर हमें शांति मिले, हमारा मन प्रसन्न हो। तो इस प्रकार से क्या जाहिर होता है कि स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन ही हमें काम करने के लिए नई ऊर्जा देता है। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। हमें एकता में ही बल है और हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो घर हो। हमें ना किसी से लड़ना चाहिए और ना ही किसी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरे की कही गई जली कटी हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी बातें सीखनी चाहिए। से बात करिए।
उसी प्रकार फूलों से हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा हंसो और दूसरों को हंसाओ, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो, क्योंकि आपको देखकर दूसरे खुश होंगे, वह प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्नता आपको भी होगी। तो इसलिए हमें फूलों से सीखना चाहिए कि हमेशा खुश रहें। फल लगे जो कि डालियों से हमें नम्रता सीखनी चाहिए, सीखना चाहिए, पता ना चले। तो इस प्रकार से हम दूध और जल से सीखते हैं मिलना और मिलाना। इसलिए बच्चों, सीख हमें सबसे मिलती है। अगर हमारा मन पवित्र हो और सीखने की भावना हो, अहंकार से दूर हो, तो हमें सीख सबसे मिलती है। इसलिए कहा गया है, हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि सभी सब कुछ नहीं जानते, परंतु कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। और यदि आप कोशिश करें तो जीवन सार्थक हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान कुदरत की एक अनमोल वरदान है, जिसमें गुण और अवगुण दोनों ही हैं। तो हम क्यों ना अपने गुण के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद बच्चों, आशा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सीखें भी मिली होगी। तो बच्चों, जुड़े रहिए अपने संगीता मैम के साथ और सीखते रहिए हर पल नई नई चीज़ें। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसके बाद आप लोग वीडियो देखने के बाद मेरे द्वारा दिए गए कार्य को भी पूरा करके भेजोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।